को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये कनिष्क के राज दरबारी थे। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कर्णफिस थे और कनिष्क 78 से 101 ईस्वी तक राज्य किया। एग्जाम में कई बार कनिष्क के कार्य पूछता है, तो कार्य पहले तो कनिष्क को सेकंड अशोका भी कहा जाता है और इसका कार्य है 78वीं ईस्वी को इसने शक संवत की शुरुआत की और जो प्रसिद्ध रेशम मार्ग का नियंत्रण किया और चौथा बौद्ध परिषद का भी इसी ने आयोजन कराया था। अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म के पहले मूर्त प्रमाण थे। कुल मिलाकर जो लघु अभिलेख और शिलालेख और प्रमुख शिलालेख को मिलाकर के कुल 33 अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ब्राह्मी लिपि काफ़ी प्राचीन लिपि है। आज की जो भाषा कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम की लिपि भी ब्राह्मी लिपि है। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थकर महावीर के प्रतीक, जैसे ऋषभनाथ का प्रतीक ऋषभ था और महावीर का प्रतीक सिंह था, तो ऑप्शन 4 सही होगा। और महावीर आपके जैन धर्म के अंतिम 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ये 540 BC में इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट, संगम युग के राजवंशों की पहचान की जिसने तमिलनाडु के अधिकांश मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया और प्रतीक के रूप में बाघ था। बाघ प्रतीक पूछ रहा है, तो ये चेर दिया है, तो चेर का प्रतीक धनुष और बाण था, चोल का बाघ था और पांड का प्रतीक डबल मछली थी, तो यहाँ चोल ऑप्शन सही होगा। और चोल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय जो कि पहले पल्लवों का संबंध हुआ करता था और चोल राजवंश है जिसकी विशेषता स्थानीय स्वशासन है। और उत्तर मेरु अभिलेख जो कि ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है। और चोलों का आर्थिक जो आय था वो भू राजस्व था, वो उपज का 1/6 भू राजस्व के रूप में लेते थे। पुलकेशिन द्वितीय ने 633 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां घोड़ों की हड्डियां अवशेष के रूप में मिली थी? घोड़ों की हड्डियां अवशेष के रूप में सूतकोटदा में मिली थी, जो कि गुजरात में है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि कर्क रेखा पर है, तो आपका सूतकोटदा जो है ये कर्क रेखा पर है। कालीबंगा पूछेगा तो कालीबंगा राजस्थान में है, काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा में ही जुताई वाले खेत मिले हैं, अग्नि वेदिका मिली है और दफनाए गए युगल का चिन्ह प्राप्त हुआ है। धौलावीरा पूछेगा तो धौलावीरा भी गुजरात के कच्छ क्षेत्र वाला है। प्राचीन यात्रियों और शासनकाल के दौरान उनकी यात्रा के निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? फाह्यान, तो फाह्यान चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था। जो फाह्यान था वो इंडिया में 6 साल तक रहा था, जिसमें 3 साल तक पटना में रहा था और ह्वेनसांग इंडिया में 17 सालों तक रहा था। तो इसके अनुसार फाह्यान का होना चाहिए था चंद्रगुप्त द्वितीय और ह्वेनसांग का हर्षवर्धन, तो दोनों गलत हैं। मालविका मित्रम, विक्रमो वर्षीय, रघुवंश और कुमार संभव प्राचीन भारत के, ये कालिदास की रचना है सब। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे जो कि 4वीं से 5वीं शताब्दी की घटना है। नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे जिन्होंने वर्तमान में? नन्नुक चंदेल जो थे वो चंदेल वंश के संस्थापक थे और ये चंदेल वंश जिसकी राजधानी खजुराहो है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बौद्ध धर्म के आधार स्तंभों में से अष्टमार्गी मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अष्टमार्गी मार्ग पहले समझते हैं कौन सा है। तो अष्टमार्गी मार्ग है सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतन, सही एकाग्रता, ये सब अष्टमार्गी हैं। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो सही नियंत्रण ये नहीं है।